जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल जिसके पेपर 8 जनवरी से ओके। तो दोस्तों रीजनिंग का एक स्पेशल बैच हम लेकर आए जिसमें हम कवर कराएंगे आपको 300 क्वेश्चन ओके। और इन 300 क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपके 2017 और 2016 में पूछे गए हैं ओके। तो दोस्तों हम पूरे क्वेश्चन नहीं लेंगे, सिर्फ हम टाइप क्लियर करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार यानी कि 5 तारीख को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से कौन महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन, मतलब 10 में 7 जोड़ना पड़ेगा, हाँ है ना। तो यानी कि 17 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो 5 को क्या है, शुक्र है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो शुक्र दोबारा से आ जाएगा, नहीं 12 तारीख को क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें 7 और जोड़ दूं तो बनेगा दोस्तों 19, और 19 को शुक्रवार फिर आ जाएगा, हाँ ना। लेकिन हमें तो 17 का निकालना है, तो 18 को क्या होगा दोस्तों, गुरुवार होगा, है ना। और 17 को क्या होगा दोस्तों, अगर 18 को गुरुवार है, 17 को क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। तो दोस्तों बुधवार आपका सही आंसर हो जाएगा ओके। यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर 2803 लिखी जाएगी। तो सबसे पहले इसको लिखिएगा, 2803 लिखिएगा, 2803। और वो कह रहा है कि कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर ओके। तो 2803 लिखेंगे तो आप इसको पलट देंगे अपन 3082 ओके। यानी कि आप इसको पलटेंगे तो ए आ जाएगा और इसको पलटेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बाद वाली संख्या निकाली 2803, उसको पलट दिया, ठीक है ना। तो आप देखोगे आपका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि INTIMATE को NITAMET से कोडित किया जाता है तो मास्टर को कैसे कोडित करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है IN को उसने उल्टा लिख दिया NI ओके। तो यहाँ पे हम पहले को लिखेंगे AM, हाँ है ना ओके। अब तीसरा और चौथा देखेंगे कि TI था तो लिखा क्या यहाँ पे IT लिख दिया, यानी कि फिर TI का IT लिख दिया तो यहाँ पे क्या है ST है, तो यहाँ पे TS हो जाएगा, है ना। इसी तरह से दो दो पलट रहा है, वो जो दो दो डिजिट वो अल्फाबेट है ना उनको बदल रहा है। तो ER का क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, AM, यानी कि आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए वैसे आपने यहाँ तक निकाल लिया था, यहाँ तक तो अभी आप लगा सकते थे, फिर भी ठीक है पूरा निकाल लीजिएगा। सॉरी दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सैंड को WDPE से कोडित किया जाता है तो मोर को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों एस आता है दोस्तों 19 पे, हाँ है ना। और ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे। तुम कहोगे कि तुमने रट रखा है, बेटा मुझे याद है, ठीक है ना। कैसे करना है, डेली 5 मिनट उनको रिवाइज करना है, 5 दिन में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह डब्ल्यू आता है दोस्तों 23 पे, और डी आता है 4 पे, पी आता है 16 पे, और ई आता है 5 पे। तो दोस्तों आप देखोगे कि 19 में क्या जोड़ा तो आपको कुछ 4 जोड़ा, 1 में क्या जोड़ा तो 3 जोड़ा, है ना। और 14 में 2 जोड़ा, और 4 में 1 जोड़ा, यानी कि पहले 4 पे 3 पे 2 पर 1, यानी घटते हुए क्रम में प्राकृतिक संख्याएं जुड़ रही हैं, है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एम आता है 13 पे, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 17, और 17 पे आता है दोस्तों क्यू, ठीक है ना। फिर है ओ आता है 15 पे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे क्या बनेगा दोस्तों, आर बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है आर, यानी कि 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 21, 21 पे आता है दोस्तों यू। फिर है ई में अगर 18 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले 4 पे 3 पे 2 जोड़ेंगे, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, और 20 आता है दोस्तों टी पे, ठीक ना। यानी कि 20 नंबर पर टी आता है, और ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ बन जाएगा, हाँ है ना। तो आप देखोगे QRTF आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पीपल को PLPOLE से कोडित किया जाता है तो ट्रेंड को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया, आप देखोगे कि P है ना, और लास्ट डिजिट लास्ट अल्फाबेट देखोगे ई, तो यहाँ पे क्या है ई, लेकिन इतना है कि स्मॉल से कैपिटल बना दिया। इनकी तो उसने क्या किया, पहले को पहली जगह रखा और लास्ट वाले को लास्ट की जगह रखा, लेकिन जो बीच का है ना EOP, हाँ ना EOP, उसने क्या किया, इसको पलट दिया, लास्ट का L भी है, ठीक है ना। इसको उसने पलट दिया कि L लिख दिया, P लिख दिया, O लिख दिया, E लिख दिया ना। यानी कि तो दोस्तों बीच वाले को उसने सिर्फ इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे T अपने स्थान पे आ जाएगा, और लास्ट का कितना D अपने स्थान पे आ जाएगा। लास्ट में कितनी है दोस्तों, सॉरी बीच में क्या है REN है, तो इसको इधर से लिख देंगे NER, सॉरी कैपिटल बना R, तो NER, ठीक है। तो देखो दोस्तों कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, NTNER, यानी कि ये मिल रहा है आपको, ठीक है ना। बी ऑप्शन में मिल रहा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला आपका कथन है दोस्तों सभी मेमने खरगोश है, यानी कि सभी मेमने क्या दोस्तों, खरगोश है ना। नेक्स्ट है कुछ साइकिल मेमने नहीं है। भाई कुछ साइकिल मेमने नहीं है तो कुछ होंगे या नहीं होंगे, नहीं जो शेष है वो होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो साइकिल हमारा अलग उसका व्रत बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या सभी साइकिल खरगोश हैं, ये साइकिल है कि ये खरगोश हैं, बेटा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको 2 निष्कर्ष में कभी नहीं कहा कि साइकिल खरगोश है या नहीं कहा ना। तो इस तरह का अगर आपका एक
वो बनेगा शेप। तो आप देखोगे कि साइकिल खरगोश नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। दूसरा कुछ साइकिल खरगोश है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। आप देख सकते हो खरगोश का साइकिल है, आपको नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा ना, तो पहला ना हो दूसरा सही। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि सभी कपड़े बेटे हैं, यानी कि सभी कपड़े हैं वो क्या है दोस्तों? बेटे हैं, है ना। और कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ कागज है, देखो उसने कहा कुछ कागज, तो बेटा इसको अपन ऐसे बना देंगे, ये क्या अपने कागज है ना। कुछ कपड़े कागज और कुछ हैं, यानी कि कुछ ए हमारे। अब देखो इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो निष्कर्ष में कि सभी कागज बेटे हैं, सभी कागज बेटे हैं, कि बताओ ए वाले बेटे हैं क्या? नहीं है, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कुछ बेटे कागज हैं, हाँ बेटा ए वाले जो बेटे हैं ना, ये बेटे हैं ना, वो क्या है? कागज है नहीं कि नहीं? आप कहोगे हाँ, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ओके, तो दोस्तों कौन सा आंसर आपका रहेगा? केवल दूसरा निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ कलम रबड़ है, यानी कि कुछ कलम क्या है दोस्तों? रबड़ है। और कुछ कलम बेटियां हैं, यानी कि कुछ कलम क्या है दोस्तों? बेटियां हैं। अब निष्कर्ष देखिएगा, कुछ बेटियां रबड़ हैं दोस्तों, कुछ बेटियां क्या रबड़ हैं? आपको नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा सभी कलम रबड़ हैं, देखो सभी कलम क्या रबड़ हैं? यानी कि ये वाले क्या कलम है वो रबड़ हैं क्या? नहीं है दोस्तों, यानी कि दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष सही अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों ही क्या है? गलत हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसने एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वें स्थान पर है, यानी कि पीछे से 9वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कौन बैठा है दोस्तों? शेखर। कौन से 9वें स्थान पर बैठा है? इधर से, है ना। आगे पढ़िएगा, अरुण का स्थान आगे से 8वां है, चलो इधर से उसका स्थान कौन सा? 8वां है अरुण का। निखिल दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखो दोस्तों जब ये वर्ड आए ना न्यूनतम संख्या का, तो दोस्तों हम ओवरलैप कर सकते हैं, हाँ है ना। ओके, तो न्यूनतम के लिए हम ओवरलैप करेंगे। अरुण को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूंगा तो आप देखोगे कि इधर से इसकी रैंक होगी 9वीं, लेकिन हमें कौन सी करना है? 8वीं। तो आप यहाँ पे ए को नहीं बिठा सकते, अरुण को नहीं बिठा सकते। लेकिन अगर मैंने ए को यहाँ पे बिठा दिया तो आप देखो कि इधर से उसकी रैंक होगी 8वीं, चलो ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि निखिल दोनों के बीच में, कौन है बीच में? निखिल। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 व्यक्ति बीच में है। तो बताओ निखिल बीच में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में हम नहीं बता सकते कि कौन बैठा है, लेकिन 3 व्यक्तियों के बीच में हम तुरंत बता देंगे ये बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हमें बीच में बिठाना है निखिल को, ओके, शेखर और अरुण के, तो उनके बीच संख्या क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए, यानी कि विषम होनी चाहिए। तो भाई मैं ए को यहाँ पे भी नहीं उठा सकता, अब मैं ए को बिठा दूंगा यहाँ पे, हाँ है ना। लेकिन उसकी रैंक हम इधर से कौन सी करनी है? 8वीं। तो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक व्यक्ति एस के इधर बैठा देंगे, शेखर के इधर बैठा देंगे। तो पूछा न्यूनतम संख्या, तो देख लीजिएगा दोस्तों न्यूनतम संख्या यहाँ से यहाँ तक कितने थे? 9 थे, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि टोटल 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखो दोस्तों ये ऑप्शन है, ये देख के आप खुश ना हो, क्योंकि ये ऑप्शन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक खास कोड भाषा में फ्रूट इज गुड का अर्थ है जेम कार्ज बेटा, ओके, और ईट गुड फूड का अर्थ है कार्ज लैम्प ग्रेन। इस तरह ट्रीज टाल का जो अर्थ है वो है बेटा फ्रॉम लोको होता है। इस कोड भाषा में फ्रूट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर फ्रूट का कोड पूछ रहा है तो फ्रूट को पकड़ लीजिए कि फ्रूट मिल कहाँ रहा आपको। इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट यहाँ पे मिला है ना, तो आप देख सकते हो फ्रूट है, तो फ्रूट के लिए भाई कोड जैम हो सकता है, कार्ज हो सकता है, बेटा हो सकता है, यानी कि 3 में से हो सकता है ना। तो आप देखोगे कि लैम्प हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्प तो है ही नहीं इसमें, है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको चलूँ, देखो हम एक साइड से चलना है। फिर देखो इसमें क्या है दोस्तों? ईट गुड फूड, इसमें बताओ फ्रूट है कि नहीं है? आप कहोगे नहीं है, तो भाई फ्रूट नहीं है तो कार्ज हमारा आंसर नहीं हो सकता, लैंप नहीं हो सकता, ग्रैंड नहीं हो सकता। तो बताओ अगर कार्ज नहीं हो सकता, ओके, और आपका कौन नहीं हो सकता? ग्रैंड नहीं हो सकता, लैंप नहीं हो सकता। चलो ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे हट गए। अब तीसरा देखिए, ट्री इज टाल, ट्री इज टाल, तो ट्री इज टाल का दोस्तों आपने फ्रूट इसमें देखा? नहीं देखा। तो इसमें अगर फ्रूट नहीं है तो भैया एक कोड फ्रूट के लिए नहीं हो सकता, यानी कि बेटा आंसर नहीं हो सकता आपका, प्रॉम आंसर नहीं हो सकता और लोको आंसर नहीं हो सकता। तो भाई बेटा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आपका बी ऑप्शन भी चला गया। तो भाई 3 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ओनली ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। इस तरह के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष से क्रमशः 7वां स्थान और 11वां स्थान प्राप्त किया है। यदि स्थानों को नीचे से दिया जाए तो उन दोनों का क्या संबंधित स्थान होगा? देखिए दोस्तों जब भी एक साइड से उनका स्थान दे दे, यानी कि उनकी रैंक दे दे, वो दूसरी तरफ से पूछ रहा है ना, तो टोटल व्यक्ति तो 31 लिख लीजिएगा, ओके, और जो रैंक दी उसे एक कम कर लीजिएगा, जैसे 7 है तो 6 कर दीजिएगा माइनस, और यहाँ पर कितना 11, तो 31 - 11 से एक कम, यानी कि 10 माइनस कर दीजिएगा। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करोगे, ओके, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा 25, ओके, और इसे को सॉल्व करोगे तो 21, हाँ है ना। तो आपका कौन सा आंसर सही रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि एक विषम ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपको गुजरात दिया, लक्षद्वीप दिया, दमन द्वीप दिया, अंडमान निकोबार द्वीप दिया, ये आपके यूटी है, ओके, और ये क्या आपका एक स्टेट का नाम है, तो आपका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे की लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 9 28 65, तो यहाँ पे देखो 2 को हम लिखेंगे दोस्तों, 1 का पावर कितना कर देंगे? 3, ओके,
+1 है ना, क्योंकि 2 है +1 है ना। इसी तरह 9 है वो 2 की पावर 3 +1। इस तरह जो 28 है वो आपकी 3 की पावर 3 + के 1। इस तरह 65 है वो 4 की पावर 3 + के 1 है। 126 है तो 5 की पावर 3 + के 1 है। तो भैया आगे क्या आएगा, तो आपको 6 की पावर 3 + के 1। ओके, 6 की पावर 3 होती है दोस्तों 216 + 1 करेंगे तो बनेगा क्या दोस्तों 217। ओके, यानी कि 217 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 217 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 7 से 12 हो रहा था। ओके, तो 7 से 12 में आप देखो कि क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। 12 से 19 हो रहा है, यानी कि 7 ऐड हो रहा है। तो भैया देखोगे अगर हम देखेंगे तो 5 7 यानी कि क्या है, हमारी एक विषम संख्या है, तो आगे 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप कहोगे हाँ आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं 9 आए। पहले एक बार 9 हम ट्राई कर लेते हैं। जो 9 अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो भाई साहब अगर मैंने कहा यहाँ पे मैंने 9 ऐड किया तो यहाँ पे 11 ऐड हुआ होगा, है ना। तो देख लीजिएगा 39 - 28 करके एक बार क्या 11 ऐड हो रहा है, आपको हाँ 11 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, ऑड नंबर्स हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि ऑड नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं। 28 आपका सही जवाब रहेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों में या तो एक सीरीज बन सकती है या 2 सीरीज बन सकती है। अब देखेंगे कि देखो मैं तो सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें बताऊंगा तो प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन है, हमें 30 मिनट में सॉल्व कराना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 54 देखेंगे, 27 18 9 6 3 2, है ना। अब देखो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि भाई 54 से अगर 18 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, 3 से डिवाइड हो रहा है ना। 18 से अगर 6 हो रहा है यानी कि एक एक छोड़ के, यानी कि 18 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो आपका 2 आ जाएगा, है ना। यानी कि एक एक छोड़ के 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो चलो देखो 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो भाई साहब 0 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो आपका क्या जवाब रहेगा दोस्तों, 0 गलत है, 0 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1 आपका आना चाहिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि निम्न 2 वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डॉट 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 गया है ना। तो देखो डॉट 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 यहाँ पे है क्या, नहीं है। डॉट डॉट यहाँ पे है तो ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे है नहीं है तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, हाँ ठीक है ना। इसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर मान के चलो और देखते तो इस वाली डॉट डॉट को देख लेते हैं, है ना। तो इसको मान के चलो देखो अगर मैं इससे स्टार्ट कर दूँ तो आप देखोगे इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, है ना। तो अभी ये सही जवाब रहता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे एक तीर का निशान बना हुआ है, तो देखो दूसरे स्थान पर तीर का निशान यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो यानी कि कई जवाब इस तरह से देखो कि यहाँ पे ये मिल रहा है तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये मिल रहा है तो यहाँ पे ये होना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी ऐसे छोटे छोटे जो आपके निशान रहते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि आरेख में समुच्च ए सभी खेल कूद प्रतिभागियों को दर्शाता है, समुच्च सी सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है, जबकि समुच्च ए सभी यूरोपीय को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र यूरोपीय यानी कि वो पूछ रहा है ई खेलकूद खिलाड़ियों को दर्शाता है, यानी कि खेलकूद किसको दर्शाता है, खिलाड़ियों को। तो खेलकूद यानी कि ए यानी कि वो ए और एफ में कॉमन पूछ रहा है, तो ए था और एफ, अरे सॉरी हाँ ए और ई में कॉमन पूछ रहा है, तो ए और ई में कॉमन तो यही है एफ जी, है ना। एफ प्लस ई और एफ, ए और ई में कॉमन पूछ रहा है, तो एफ और जी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 4th ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, हाँ ना। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसको तो इससे ए बना, है ना। हाँ या ना ए बताइए आप, तो आप कहोगे हाँ बन गया, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे कि भाई ये जो आपका कलर वाला भाग है ना वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी कि एक आगे चल गया, हाँ है ना। आपको हाँ हो गया। तो भाई मुझे बताओ अब एक कलर वाला भाग यहाँ से देखो एक स्थान आगे चला गया, यानी इस वाले पार्ट में आ गया। तो भैया इस वाले में तो वो सबसे एंड में पहुंच जाएगा, नहीं इस वाले में पहुंच जाएगा। तो सबसे एंड में कलर वाला भाग होगा तो आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी बात ये देखिएगा कि आप देखोगे तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइन हमारे बीच में आ गई, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गई। और दूसरी बात कि इसी का एक क्रॉस मल्टीप्लाई उसने यहाँ पर कर दिया, देखो यानी कि उसको काट दिया, जैसे ऐसे थी तो इसको ऐसे काट दिया, यानी इसके इनके जो बीच जो एंगल बनेगा ना वो यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी दोनों क्या है काट रहे हैं, है ना। चलो यानी कि क्रॉस लग रहा है, हाँ है ना। तो आपको जी ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ना इसको, तो इसमें देखो इस तरह की लाइन है तो इसको काटना ऐसे पड़ेगा, हाँ ना। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे जो लाइन वाला वो है आपका एक पार्ट, वो एक स्थान इधर आ रहा है ना, यहाँ से इधर आ गया, देखो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, मतलब एक स्थान इधर आ गया, और यहाँ से वो यहाँ पर पहुँच गया, एक स्थान इधर आ गया। तो यहाँ से वो इसमें आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन जो इस तरह का वो इस तरह का वो बनाएगा, आपका एक शेप बनाएगा। तो दोस्तों आप देखोगे इस तरह का शेप सिर्फ इसमें बनना है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ है ना। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। ओके, देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आप देखोगे कि जो इस तरह का था ना वो इस तरह को तीर हो गया है ना। ओके, नहीं इस तरह को इसका मुंह था वो इस तरह को हो गया है ना। तो आप देखोगे कि 190 डिग्री सॉरी 180 डिग्री घूम रहा है ना। इसी तरह इसको देखोगे, ये इस साइड होगा इसका मुंह, यानी कि ए भी आपका 180 डिग्री घूम रहा है। तो भैया ए भी तो 180 डिग्री घूमेगा, तो इस तरह का इसका मुंह हो जाएगा। ओके, यानी कि 180 डिग्री ऊपर या नीचे, 180 डिग्री चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या क्लॉकवाइज घुमाइए, एक ही बात रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें आंसर होगा, यानी कि इस तरह का तीर आपका बनेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम नियत है, गलत संयोजन पहचानिए। देखो तो इस तरह के सवालों को अपन 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को चेक करना है और इन दोनों को चेक करना है ना। तो देखो इस तरह का इसको देखेंगे और इस साथ साथ इसको देखेंगे, दोनों को देखेंगे है ना। ओके, अगर मैंने देख लिया कि इसमें डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स है, एक्स ई वी ऐसे ऐसे देख लिया मैंने पूरा, तो मुझे कहीं गलती, दोनों सेम दिखे है ना, दोनों सेम दिखे, तो ये दोनों सेम दिखे, तो ये दोनों आंसर हमारे हैं। अब हम इसको और इसको देखेंगे, तो इस तरह से देखना, यहाँ पर डब्ल्यू है तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स एक्स ई, क्योंकि वी डब्ल्यू डब्ल्यू 5 5 6 6 0 0 1 1 वी सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू यू वी, यानी कि यहाँ पे यू है आपका, यहाँ पे क्या है यू है और यहाँ पे क्या आपका वी है। तो दोस्तों देखो या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम ऊपर वाले में देख लेंगे ना कि डब्ल्यू के बाद आना क्या चाहिए। तो आप देखो कि डब्ल्यू के बाद दोस्तों वी आ रहा है ना, क्या आ रहा है दोस्तों, भी आ रहा है। तो मतलब जो भी वाला होगा वो सही होगा और कुछ होगा उसकी जगह वो गलत होगा, यानी यू वाला आपका गलत हो जाएगा। यू की जगह क्या होना चाहिए था, भी होना चाहिए। तो ये तो पूछा कौन सा गलत है, तो दोस्तों तीसरा सही है, यानी कि तीसरा आपका ए ऑप्शन में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए 4 पंक्तों में से नीचे दिए गए प्रत्येक के, यहाँ पतों है, मैं पंतों पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, पतों में से नीचे दिए गए प्रत्येक के ठीक समान कौन सा नहीं, यानी कि कौन सा गलत एड्रेस आपका है। तो इस तरह से भी हम इन दोनों को चेक करेंगे और इन दोनों को चेक करेंगे, हाँ है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, बिल्कुल मीनिंग देखना है आपको, ठीक है ना। PAUL तो PAUL, BAUER BAUER, एस दूसरा देखेंगे SUD ठीक है, 3 है, 3 यहाँ पे भी है। चलो आगे देखेंगे GLANDORF, तो यहाँ पे भी देखें GLANDORF। आगे देखें 49 21 19, तो 49 21 19, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन हमारे सही है। ओके, आगे देखते हैं, इन दोनों को चेक करेंगे तो देखेंगे PAUL तो PAUL, BAUER तो BAUER। आगे देखेंगे SUDB दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या बी है और यहाँ पे क्या अपना डब्ल्यू है ना। तो या तो आपका वी हो सकता है या तो आपका डब्ल्यू आंसर हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो देखो आपने देखा कि SUD के बाद डब्ल्यू है, यानी कि डब्ल्यू वाला तो आपका सही पता होगा, यानी कि ये तो आपका सही पता होगा, ये गलत होगा। तो आंसर तो पूछा कि कौन सा गलत है, तो यही तो आपका आंसर होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या है आपका वी दिया है, वैसे है क्या यहाँ पे डब्ल्यू था, तो यहाँ पे पता नहीं किया तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि FLOPPY को GKPOQX से कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे F, तो यहाँ पे क्या है G, यानी कि F आता है 6 और G आता है 7 पे, है ना। इस तरह L आता है आपका 12 पे और K आता है दोस्तों आपका 11 पे, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि प्लस का 1 हुआ और यहाँ पे माइनस का 1 हुआ। इस तरह से O आता है दोस्तों 15 पे और P आता है दोस्तों 16 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस के 1 हुआ, है ना। आगे देखेंगे P आता है आपका 15 पे, ओके, और जो O है वो 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों सॉरी P 16 पे आता है। P कितने पे आता है दोस्तों 16 पे, वो आता है 15 पे, यानी कि यहाँ पे माइनस के 1 हुआ। यानी आप आगे भी देखोगे तो यही सीरीज निकलेगी, प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1, है ना। तो देखो दोस्तों C में प्लस के 1 करेंगे D बनेगा, O में 1 कम करेंगे तो आपका N बन जाएगा। ओके, M आता है 13 पे, 1 जोड़ेंगे 14, यानी कि N बनेगा। ओके, P इनके आता है 16 और 16 में अगर मैं 1 कम करूँगा तो आपका O बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आपका देखो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल N मिल रहा है, तो डबल N इसमें भी नहीं था, डबल N इसमें भी नहीं था। ओके, तो अपने आंसर ए हो सकते हैं, है ना। ओके, तो इस तरह इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो P में मैंने 1 माइनस किया था, तो U में 1 जोड़ूंगा, नहीं 21 में 1 जोड़ूंगा तो V बन जाएगा, और T में 1 कम करूंगा तो S बनेगा, E में 1 जोड़ूंगा तो F बन जाएगा, और R में 1 कम करूंगा तो Q बन जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों कौन सा आंसर आपका सही होगा, VSBQ। ओके, VSFQ, यानी कि दोस्तों आपका कौन सा आंसर, यानी कि दोस्तों ये आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेस्ट को क्या लिख दे रहे हैं TFVHG से कोडित किया जाता है तो पैरेट को कैसे किया जाएगा। देखो दोस्तों G आता है दोस्तों 7 पे और T आता है 20 पे। ओके, आगे देखेंगे U आता है 21 पे और F आता है 6 पे। देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दोनों का सम कितना है, 27 है। इन दोनों का सम कितना है, 27। इसका मतलब है कि इन दोनों के जो स्थान है उनका स्थान कितना है, उनका योग कितना है दोस्तों, 27 है, हाँ है ना। चलिए अगर मैंने ना कहा कि P का क्या आएगा, तो भाई यहाँ पे कुछ P से कुछ हम क्या बनेगा, तो इसका मतलब कोई भी आए यहाँ पे उसका P और इसका योग कितना होगा, 27। तो भाई यहाँ पे लेने के लिए हम 27 में से P का स्थान घटा देंगे, 16 घटा देंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों 11, और 11 क्या आता है, क्या आता है, हाँ ना। इस तरह ए आता है 1, यानी कि 27 में से हमें 1 घटाएंगे तो बनेगा कितना 26, और 26 पे क्या आता है दोस्तों Z आता है।
ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो बनेगा KZ। ओके, तो ए आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो आगे और चेक करते हैं। तो अगर अगर हम देखें ना तो पूरा नहीं देखेंगे, तो KZ यानी कि आंसर देख लेंगे। KZ यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल आई है और डबल आई है, सॉरी हाँ KZ, देखो KZ डबल आई KL, यानी कि जो आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट से सेकंड वाले को देखना है कि कौन सा आएगा। तो O है, यानी कि 27 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12, 12 पर क्या बनेगा L आएगा। यानी कि दोस्तों जो आंसर होगा वो L वाला करेक्ट होगा। यानी कि आपको सिर्फ देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे K था, यहाँ पे L था, तो देख लेंगे K या L। 27 में से जो आपका सेकंड है उसका स्थान हटा देंगे, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि यदि कोई 43,578 को प्रतिलोम रूप से लिखता है तो कौन सा अंक सैकड़े स्थान पर होगा। तो सबसे पहले 43,578 अगर लिख दिया, ओके, वो कह रहा है कि अगर इसका प्रतिलोम लिख रहे हैं, मतलब इसको इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 8 7 5 3 4, तो पूछ रहा कि सैकड़े पर स्थान, सैकड़ा वाला कौन सा स्थान कौन सा अंक होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि कौन सा होगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा बचपन में पढ़े होंगे, ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, यदि थर्सडे को RUHTYDS से कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखोगे थर्सडे को उसने सिर्फ, आप देखोगे जो अल्फाबेट थे वही अल्फाबेट इसमें, मतलब उसने सिर्फ चेंज किया, यानी कि उनको इधर उधर किया। तो देखो इसको बीच में से काटेंगे ना तो RUHT, देखो RUHT है कि नहीं है, ओके। और यहाँ पे देखो YADS, यानी कि YADS, यानी कि कुछ नहीं किया, बीच में से उसने काट दिया है ना, तो इसको बीच में से काट देंगे 4 4 में, तो TS, यानी कि इधर से इधर को लिखना है TSID, ओके। इसको इधर से लिख देंगे तो ECNA, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मिल रहा था। तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना, कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी खेल चलचित्र, यानी कि सभी जो खेल हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों, आपके चलचित्र हैं। ठीक है, सभी चलचित्र थैले हैं, सभी चलचित्र क्या है दोस्तों, थैले हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सभी खेल थैले हैं, यानी कि सभी जो खेल हैं वो थैले हैं क्या, आपको यहाँ थैले के अंदर खेल रखा हुआ है, तो पहला सही रहेगा। दूसरा है सभी थैले खेले हैं, यानी कि सभी थैले क्या खेल हैं, तो नहीं है दोस्तों, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो पहला आंसर आपका करेक्ट है दोस्तों, आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ठीक ना, नेक्स्ट है ABCDE, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, पंक्ति के एक छोर पर D है और पंक्ति के दूसरे छोर पर C है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति, एक छोर पर D है तो दूसरे पर C है। चलो आगे चलते हैं, कौन के लिए नहीं कर सकते D कौन से छोर पर है। ठीक है, BE के दाईं ओर है, यानी कि दोस्तों अगर मान के चलो B या तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन B के दाईं ओर है, यानी कि B यहाँ पे हो सकता है, इधर को मुँह किए हुए हैं, इतना याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पे हो सकता है B, यहाँ पे हो सकता है, बस 2 ही स्थान पर B पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे E आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या यहाँ पे E आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो C क्लियर है या D, यहाँ पे भी C क्लियर है या D, हाँ ना। चलो आगे देखते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो E है, जो E है वो D और B के बीच है। मतलब दोस्तों अगर हमें दोनों, D तो कोने पे है, तो भाई अगर B यहाँ पे है तो D यहाँ पे होगा और बीच में E बिठा देंगे, हाँ ना। अगर मैं D को यहाँ पे बिठा दूंगा तो B को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे तो हम फिर D छोर पे नहीं हो पाएगा ना, तो ठीक है ओके। तो आपका क्या बचा, ओनली C बचा, तो C यहाँ पे हो गया, जो बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ना। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या रहेगा, बीच में पूछ रहा था तो B आपका सही जवाब रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश नीचे से 7वां है, यानी कि 35 लोग थे इसमें। ओके, महेश यहाँ से कितना था, 7वां था, है ना, महेश 7वां था। ओके, महेश नीचे 7वें स्थान पर है, जबकि राजेश शीर्ष 9वें स्थान पर है, यानी कि जो राजेश है दोस्तों, राजेश कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। अच्छा इन दोनों के ठीक बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन है दोस्तों, अच्छा बैठा हुआ है। तो भाई मुझे बताओ इनके बीच में व्यक्ति कितने बचे होंगे, तो आप कहोगे 35 माइनस 9 माइनस 7 अगर घटा देंगे तो बीच में व्यक्ति बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो 9 7 कितने होते हैं, 16, और 16 अगर मैं 35 में से घटा दूंगा तो आंसर आएगा 19। इसका मतलब है दोस्तों 9 इधर होंगे, 9 इधर होंगे, बीच में कौन बैठा हुआ है, अच्छे, तो 9 इधर व्यक्ति हुए, 9 इधर व्यक्ति हुए। ओके है ना। तो पूछ रहा है कि अच्छे से महेश की स्थिति क्या होगी। अरे भैया वो ये पूछ रहा है कि यहाँ 6 से महेश की वो स्थिति कौन सी हुई, तो भाई 1 और 9 जेते कितना हुआ 10, फिर एक महेश को, यानी कि 11वीं रैंक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे अच्छे से तो 10 लोग हैं, और M की रैंक बतानी है ना, यानी कि महेश की, तो महेश भी तो 1 है, तो कितना बनेगा 11 बनेगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि एक विषम ज्ञात कीजिएगा, आम अनार पपीता अमरूद। दोस्तों आपने बॉटनी में सत फल और असत फल मिले पढ़े होंगे। सत फल वो होते हैं जो केवल अंडाशय से बनते हैं, और असत फल वो होते हैं जो आपके पुष्प के अन्न भाग से बनते हैं, यानी कि जो अन्न भाग से बनते हैं दोस्तों उन्हें बोलते हैं असत फल। ओके, और जो अंडाशय से बनता है उसको बोलते हैं सत फल। ठीक, सत फल, ठीक है ना। तो असत और असत की यही पहचान होती है कि इसमें एक गुठली होती है, इसमें सेकंड गुठलियाँ होती हैं, नहीं छोटी छोटी, नहीं बीज बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है ना। चलिए तो आपका सवाल का आंसर रहेगा आम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोभ संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो 1 5 14, ओके 30 55। ओके, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 1 से 5 हो रहा है तो 4 ऐड हो रहा है ना, 5 से 14 हो रहा है 9 ऐड हो रहा है, 14 से 25 हो रहा है, सॉरी 30 हो रहा है तो यानी कि 16 ऐड हो रहा है, और 30 से 55 हो रहा है मतलब यहाँ पे
कितना हो रहा है दोस्तों आपका 25 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे होता है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 ऐड होगा, यानी कि इस 55 में 36 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा 55 + 36 यानी कि 91 बनेगा। यानी कि दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। देखिए दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इन क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। ओके।